अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फारिया बुखारी एंड आज फ्राइडे है और आज हम दुआ के बारे में, अल्लाह के बारे में, रूह के बारे में बात करते हैं। तो रूह से एक रिलेटेड चीज़ है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, जो कि हम लोग नहीं करते बहुत ज़्यादा। जो आप सोशल मीडिया पे यू जस्ट सी एवरीथिंग हैपनिंग, हैप्पी, ट्रेवल, ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ एवरीबडी। बट एज आई टोल्ड यू कि हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। व्हेन हम लोग भी डिप्रेस्ड होते हैं, हम लोग भी वी हैव लो डेज इज वेल। एक्चुअली अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि आजकल तो हर कोई है, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं या अपनी कोई पिक्चर जब खींचते हैं या कुछ भी करते हैं, आप तभी करते हैं ना जब आप अपलिफ्टेड हैं। जब आप डाउन है, जैसे मैं तो नहीं कर सकती, जब मैं डाउन हूँ आई कैन नॉट मेक अ व्लॉग, आई कैन नॉट डू, आई कांट डू एनीथिंग प्रोग्रेसिव। हाँ, और अगर मैं अपना आपको खींच के कर भी लूँ तो वैसे आई फील बेटर फॉर दैट, बट मुश्किल होता है तब करना। बट बेसिकली पॉइंट इज कि रियलिटी चेक में देना चाहती थी सबको कि हम सब, जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी हैप्पीएस्ट पीपल यू सी इन द वर्ल्ड ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी गोज थ्रू डाउन डेज, डिप्रेस डेज, लो डेज। हर किसी की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, मगर ये जो एक खुशी और गम है, ये हर किसी के साथ साथ है इस दुनिया में। बिकॉज वो अल्टीमेट कंटेंटमेंट, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सुकून जो है ना, वो आई थिंक जन्नत में हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसी तरह है, कोई ना कोई चीज़, मतलब कि मुझे ये लगता है कि आई थिंक जैसे है ना कि रात है, दिन है, दिन की रोशनी की कदर ही तभी होती है जब अंधेरा देखा हो। तकलीफ देखी होगी तो खुशी की कदर होगी, वरना अगर हम एक ही पेस पे खुश भी रहेंगे ना, हम उससे भी बोर हो जाएंगे। इंसानी फितरत है ये बोर होने के लिए। तो शायद अल्लाह ताला ने हमें बनाया इस तरह का, और अल्लाह ताला जानते हैं कि ये जो है ना, ये खुशी में भी बोर हो जाएंगे, तो गम खुशी चलता रहता है। नहीं भी कोई प्रॉब्लम, ना कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी रूह दुखी हो जाती है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ। दिस व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइस। मैं जब मदीना से आई हूँ, एक वीक से ज़्यादा हो गया अब तो, मैं बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ। क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि रमज़ान में हम लोग गए थे और फिर वापस आए तो रमज़ान ख़त्म हुआ था। ऊपर से मदीना में आपकी रूह इतनी एलिवेट हुई होती है, वहाँ का माहौल, हरम, और आप डे टू डे पे रह रहे होते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका रहने का। स्मृति सर जावेद दुआ में बताते हैं कि आप एक दिन के बच्चे की तरह हो जाएं। एक दिन का बच्चा मूवमेंट में जी रहा होता है, उसके दिल में कोई नफरत कुछ नहीं होता। वो उसका बस उसको पता होता है उसे खाना है, और वो सो भी रहा होता है तो इबादत होती है। वैसे भी इंसान का सोना इबादत होती है। तो उस टाइम हमारा क्या होता था, मूवमेंट पे खाना खाना है, होटल आना है, रेस्ट करना है, फिर हरम जाना है। तो इन द मूवमेंट थे, कोई आगे की सोच, कोई पीछे की सोच, कोई सोचे ही नहीं थी, वक्त भी नहीं था सोचने का। तो एक मतलब कि, और रूह इतनी हल्की थी, इतना हल्की हुई थी रूह। तो ऑब्वियसली इतना अच्छा सारा कुछ थे, जब वापस आओगे तो होगा तो सही। और फिर स्पिरिचुअल हैंगओवर भी इसे कह सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मली मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं बाहर से ट्रैवल करके आती हूँ तो मुझे पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत लगता है, और बड़ी दोबारा कदर हो जाती है पाकिस्तान की। फिर इस दफ़ा तो मुझे जहर लग रहा है पाकिस्तान। और भी बहुत सी वजहें होती हैं, आपकी आपकी जब नेगेटिविटी आती है तो आई थिंक आपके अंदर ये डाउन डेज आते हैं, डिप्रेशन, जब आप डिप्रेशन से गुजरे होते हो तो सारी चीज़ें आपको बुरी लग रही होती है, दुनिया बुरी लग रही होती है, लोग बुरे लग रहे होते हैं, घर वाले बुरे लग रहे होते हैं, फ्रेंड्स बुरे लग रहे होते हैं। यहाँ तक कि आपके पास आपको जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, आपके प्रॉब्लम्स तो इतनी नहीं होती, हमारी खैर सेल्फ मेड बनाई हुई भी होती हैं। बट इट्स जस्ट, मुझे लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो ना हो, हमारी रूह खुशी डिप्रेशन से गुजरती है। नो मैटर हाउ स्पिरिचुअली हाई यू आर, नो मैटर जितना मर्जी आप जिंदगी में तरक्की कर लें, आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते, कोई खुश नहीं रहता। तो प्लीज़, एक तो आप लोग भी ये सोच के थोड़ा अच्छा फील कर लें, और नॉर्मल भी फील करें कि यू नॉट द ओनली वन, वी ऑल गो थ्रू डिप्रेशन, वी ऑल हैव आवर लो डेज, वी ऑल आर हर हैप्पी डेज, एंड
समटाइम्स इट्स लाइक डे टू डे बेसिस, एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा है, सुबह अच्छी है शाम को अप डाउन है, शाम को नॉर्मल है रात को अप डाउन है। तो ये मूड्स फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं, फीलिंग्स फ्लक्चुएट होती रहती है, लोग फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आउटर रियलिटी फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होती तो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं होती। खुदा की कसम मैं बार बार आके आप लोगों से इस बारे में बात करती हूँ, आप लोगों को ये मैसेज देती हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आई हैव सीन द वर्ल्ड, यू नो, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, आई हैव स्टडीड इन यूके, आई हैव एक्टेड, आई एम एन एक्ट्रेस। मैंने बहुत डिफरेंट लोगों को ज़िंदगी में देखा है, बहुत डिफरेंट लाइफ जी है। मैं कोई 4-5 दफ़ा ज़िंदगी में प्रॉपर मूव हुई हूँ, कराची, इंग्लैंड, मैनचेस्टर, लाहौर। मैं यकीन करें, मैं बार बार यही बात बताने आती हूँ आपको कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मैंने देखा और मुझे पता चला अब तक कि यार ये तो दुनिया, ये सब कुछ, ये सब बकवास है। सिर्फ अगर अल्टीमेट ट्रुथ है तो अल्लाह है, अल्टीमेट मोहब्बत है तो अल्लाह की है। मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, मैं क्या मुझे मिलता है, मैं देख के बैठी ही नहीं हूँ, मुझे कुछ हासिल हुआ है तो मैं आगे बांट रही हूँ ना। दुनिया में लोगों में कुछ नहीं रखा हुआ। अल्लाह की खातिर लोगों से प्यार करें, ठीक है, अल्लाह की मखलूक के लोगों को माफ़ करें, नफ़रत ना करें, प्यार बन जाए। पर वो जो अल्टीमेट मोहब्बत अल्लाह ताला की है ना, वो आपको मिल रही है आपके बगैर, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ही स्टिल लविंग यू, ही स्टिल गिविंग यू। बट जब आपको अवेयरनेस आने लग जाती है ना कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, और आपको रियलाइजेशन होने लग जाती है कि ये उसकी मोहब्बत अल्टीमेट मोहब्बत है, और लोगों से एक्सपेक्ट करने के बजाय अगर आप उससे एक्सपेक्ट करें, मतलब कि पता है मोस्टली ये होता है, मोस्टली कि ये होता ही है, जिससे भी आप एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होगी। पर अल्लाह के साथ ऐसी कि उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। उसको पसंद है कि आप उसे एक्सपेक्ट करें, आप उससे तवक्कल करें, आप उससे फेथ रखें, आप उससे तवक्कल करके मांगे। वो कहता है तुम मुझे जैसा गुमान करते हो मैं वैसा ही हूँ। तो जो अल्टीमेट लव है, जो मोहब्बत हम ढूंढ रहे हैं, अगर हम मोहब्बत ढूंढ रहे हैं तो अगर आपको दुनिया चाहिए तो दुनिया मांगने वालों को उसने दुनिया भी दे दी है, पर खुश वो भी नहीं है फिर भी। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट सुकून चाहिए और मोहब्बत चाहिए और उसकी पहचान चाहिए तो आप बस तौफीक मांगे कि वो आपको अपनी मोहब्बत, उससे मोहब्बत करने की तौफीक दे। फिर जब वो जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो यकीन करें कि बस आपको देयर इज ऑलवेज अ लाइट एंड ऑफ द टनल। इस इवन व्हेन यू गोइंग थ्रू अ टनल, तब भी आपको लाइट नजर आ रही होती है। सर कितनी बड़ी अच्छी एक दफ़ा बात की तो सेशन में कि मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन सफ़र में वो साथ है। तो सफ़र में अगर वो साथ है तो फिर क्या काम है। तो हमने अल्लाह ताला को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया होता है, हमने अल्लाह ताला को बहुत रखा होता है एंड पे, प्रायोरिटी पे। हमने लोगों को यहाँ रखा होता है, अल्लाह ताला ने एंड पे रखा होता है। वी नीड टू चेंज आवर प्रायोरिटीज। अल्लाह ताला को हमें यहाँ रखना चाहिए। वो अल्टीमेट लव, वो अल्टीमेट, उससे ज़्यादा मोहब्बत, उससे ज़्यादा कदर आपकी कोई करता ही नहीं है। फिर हम क्यों ये करते हैं, हमने क्यों लोगों को यहाँ रखा होता है। और फिर हमें लोगों से चोट पहुंचती है तो हम परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, हालांकि आपका ऑर्डर ही गलत चल रहा है। इवन आपका शौहर भी है तो वो भी अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकता। सो दैट इज इट। सारा कुछ डिप्रेशन वगैरह ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पर सब कुछ आपका रास्ता, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गफलत में जी, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी लोगों की तरफ देखा, दुनिया की तरफ देखा, दुनिया से एक्सपेक्ट किया, मुझे यकीन करें सिर्फ तकलीफ मिली। जब मैंने अपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाया, उसने मेरे पास 10 कदम बढ़ाए, और वो 10 कदम फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ नूर, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स थे, ब्लेसिंग्स हैं। मैं अभी भी गाफिल हूँ, अभी भी शायद गलतियाँ कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम बड़े गुनाह ना करूँ, जैसे वो कहता है
अल्लाह ताला ने कहा कि तुम, कुरान पाक में ही सेज दैट तुम अगर बड़े गुनाह छोड़ दो तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह वैसे ही माफ़ कर दूंगा। तो मैं गुनाह कबीरा नहीं करती, अल्लाह ताला मुझे कायम रखे। और वैसे गुनहगार हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छा अल्लाह ताला, और वो भी अल्लाह ताला वो ही तौफीक देता है, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं कभी अगर गफलत में पड़े लोगों को देखती भी हूँ जो उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी और अभी तक वो गफलत में है, वो नहीं आए वापस, तो मुझे सिर्फ दुखी होता है। और मुझे फिर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला कितना शुक्र है आपका कि आपने अपनी तरफ ले आया, वरना दिस अ वेरी थिन लाइन गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। कहते हैं ना, जब आप टूटते हैं तो या तो आप बहुत डिस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं या आप बहुत उस पे चले जाते हैं। तो अगर आप अल्लाह की तरफ चले जाते हैं तो आप कामयाब हैं। मुझे नहीं पता दुनियावी तौर पे इफ what you call success, but if you are on the right path, you are trying to be a better human, better Muslim for Allah, you are in the right path of success। और ये कभी ना ख़त्म होने वाला रास्ता है, ये ज़ात का सफ़र है। ये जब शुरू हो जाता है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप टूटते हैं, फिर खूबसूरत सा वो आपको और बनाता है, फिर टूटते हैं, फिर और प्यारा सा खूबसूरत सा बनाता है, खुद ही तोड़ता है, खुद ही बनाता है, ये चलता रहता है। क्योंकि हमारे अंदर बुत भी बहुत बन जाते हैं ना, कभी कभार पारसाई का बुत, कभी कभार बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की फेवरेट होने का भी बुत, कभी कभार हर तरह का हमने बुत पाला होता है, वो भी बुत तोड़ देता है, अच्छी बात है। वरना फिर हम गफलत में पड़ जाएं और सब कुछ हमारी मर्जी का होने लग जाए तो हम तो खुद को ही अल्लाह समझ लें। तो सारा कुछ जो वो करता है बहुत खूबसूरत करता है। बस फेथ रखें उस पर, उसी से दुआ करें कि वही आपको तौफीक दे। और फिर अगर इस रास्ते पे आप आ जाए ना, देन लाइक आपको ये पता होता है कि बस कुछ बुरा नहीं हो सकता आपके साथ, अल्लाह ताला है, ही इज देयर। टेम्पररी डिप्रेशन भी होगा, टेम्पररी लो भी फील करेंगे, जो भी फील करेंगे, लाइक आपको ये पता है कि दो अल्टीमेट अल्लाह ताला is taking care of you, and whatever you're going through, what you're going through is you're going through because of your own stupidness, but अल्लाह ताला संभाल लेंगे। अल्लाह ताला को साथ रखा करें। लाइक मैं तो ऐसे करती हूँ, कोई बूंगी भी मार रही हूँ, कोई चवल भी मार रही हूँ, तो आज जैसे अल्लाह ताला प्लीज मुझे नहीं पता, आप संभाल लें, यू नो, कीप हिम विद यू ऑलवेज लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। सो गाइज एनीवे दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे साथ की हुई है तो आप लोगों को पता होगा, अगर जिन्होंने नहीं की उनको भी मैं बता देती हूँ। आप एक गिलास पानी ले लें, अगर लेके आ सकते हैं, और अपने साथ रख लें पानी, और उसके बाद मैं आपने आंखें बंद करके बस वही करते जाना है जो मैंने कहना है। अपने दिल में कुछ मुंह से नहीं बोलना। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दिल की तरफ ध्यान दें, अपने दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान दें, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। थोड़ी देर में ध्यान वहां चला जाएगा। आज अल्लाह की खातिर सबको लेट गो कर दें, अपनी रूह को आज़ाद कर दें उन सब रिश्तों से, उन सब लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आपने अपनी रूह को उनसे बांधा हुआ है। आज अल्लाह के आगे दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह just set me free from all the things, all those people, all those relations who are not good for me and who are not meant for me। और बस आपको अल्लाह ताला ही सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी कर देंगे। टुडे लेट्स प्रे कि अल्लाह ताला जो फंसा हुआ है, लेट गो नहीं कर पा रहा किसी को,
कहीं ना कहीं उसकी रूह या कहीं ना कहीं उसके जज्बात किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए हैं। आज अल्लाह से उसकी रिहाई मांग ले, उसे भी आज़ाद कर दे, खुद भी आज़ाद हो जाए। आप अपने आप को भी माफ़ कर दें और उसको भी माफ़ कर दें जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सोच के आज भी आपको तकलीफ होती है। उसको माफ़ कर दें अल्लाह की खातिर, और अपने आप को भी माफ़ कर दें फॉर नॉट नोइंग बेटर। बल्कि अपनी जितनी नेकियां हैं आज वो भी उसे दे दें। अब अल्लाह के सामने जाएं और अल्लाह को बहुत प्यार से अल्लाह के ज़ाती नाम से बुलाएं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें। अगर आप लोगों ने पानी ले लिया था तो पानी लेके दोबारा आंखें बंद करें, दिल में प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहें, 3 घूंट पानी पी लें। और आपको किसी किस्म की भी रूहानी, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, दुनियावी कोई भी प्रॉब्लम है तो कारियतुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान सुने 7 दिन, कम से कम वंस अ डे विदाउट गैप। और हर दफ़ा पानी रखें साथ और आंखें बंद करके उसे यकताई के साथ सुने, अल्लाह का तसव्वुर करके। और जब ख़त्म हो जाए तो फिर आंखें खोलें और आंखें बंद करें, दोबारा से ग्लास लेके आंखें बंद करके 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहें और 3 घूंट पानी पी लें, आंखें बंद ही रखें। और फिर 3 घूंट पीने के बाद आंखें खोल लें। 7 दिन आप करें, उसके बाद आपको बहुत रिजल्ट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई पढ़ाई वगैरह मत करें, कोई वजीफ़े, कोई तस्बीह ना करें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सूरत रहमान थेरेपी। एंड पे मैं इसका कार्ड भी लगा दूँगी। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।